आरे रे कौन किसका हबीब होता है, ये तो आलम अजीब होता है। फिर कोई साथ नहीं देता जब आदमी गरीब होता है। यह हारमोनियम थोड़ा और बढ़ाइए। जय बात। एक फिल्म वालों ने धुन गाई है, ये तो तेरा घर है बेटी, संभाल के ये तो तेरा घर है बेटी, ओ मत करना इनकार है। तू साजन का प्यार है। ये तो तेरा घर है बेटी, मत करना इनकार है। तू साजन का प्यार है। ये फिल्मी लाइन थी जिस समय परशुराम के पिताजी ने परशुराम को यह आदेश दे दिया कि जाओ तुम अपनी माता का शीश काट करके लाओ। तो जब यह आदेश सुना तो परशुराम हृदय में विचार कर रहे हैं कि हे प्रभु, प्रभु पाला विचार कर रहे हैं परशुराम कि आज कैसा पल है। क्यों क्यों? पाला जिसने पेट में मुझको और पेट को मेरे पाला है। पेट को मेरे पाला है। पेट को मेरे पाला है। पाला जिसने पेट में मुझको वो फिर पेट को मेरे पाला है। और ऐ परमात्मा कैसा पल ये आया विधाता, कैसा पल ये आया विधाता, अरे पड़ा उसी से पाला है। ऐ परमात्मा पेट में जिसने पाला मुझको फिर पेट को मेरे पाला है। अरे कैसा पल ये आया विधाता, पड़ा उसी से पाला है। और ऐ मैया पिता की आज्ञा का तो पालन करना मुझे जरूर है। और आज ललन मजबूर है। ऐ माँ, मैं चाहता नहीं हूं कि आपका शीश काटूं, लेकिन यह पिताजी का आदेश है, इसलिए भैया पिता की आज्ञा का तो पालन करना मुझे जरूर
कहा गया है कि आज ललन मजबूर है। इस कीर्तन में मैं ये दर्शा रहा हूं कि कौन कौन मजबूर हुआ है, जो करना नहीं चाहता था लेकिन करना पड़ा। आइए दूसरी बात, हाँ जिस समय भैया हारमोनियम का माइक बंद हो गया, जिस समय मेघनाथ को मारने के लिए लखनलाल तैयार होते हैं, पहले जब उसने शक्ति मारी और पुनः जब मूर्छा से जागे सजीवन बूटी से, जब वो जाग गए, जब दोबारा युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो लक्ष्मण कहते हैं कि ऐ घननाथ, ऐ मेघनाथ, अब मेरा अवसर है। क्यों? अवसर आया, अवसर आया, दूंगा तुझे ना अवसर में। अब मेरा अवसर है और अब मेरा सर आ रहा है। कीर्तन में शब्दों का बड़ा महत्व होता है। कहा लखनलाल ने, कहा है घननाथ, अवसर आया, अब सर आया, दूंगा तुझे ना अवसर में। चला के अब सर धर से अलग कर, दूंगा तेरा अब सर में। अवसर आया, अवसर आया, दूंगा तुझे ना अवसर में। अरे चला के अवसर धर से अलग कर, दूंगा तेरा अवसर में। वो जिस समय लखनलाल मेघनाथ का वध करने लगे, हाँ तो हृदय में एक विचार आया, क्या? कि जो मेरी पुत्री है सिलोचना, ये मेघनाथ उसी का पति है। तो विचार कर रहे हैं और कहने लगे, ये मेरा शत्रु है बेटी, ये मेरा शत्रु है बेटी, तेरा पति जरूर है, लेकिन आज पिता मजबूर है। आज से मारना ही होगा। ये मेरा शत्रु है बेटी, तेरा पति जरूर है, आज पिता मजबूर है, आज पिता मजबूर है, आज पिता मजबूर है। आइए तीसरी बात देखिए। कौन सी? पहली लाइन में कहा कि आज ललन मजबूर है और दूसरी लाइन में कहा आज पिता मजबूर है। हाँ। अब तीसरी मजबूरी देखिए। जिस समय प्रभु राम ने माता कैकेयी के नेत्र बंद कर लिए पीछे से, माँ ने कहा, बेटा राम क्या चाहते हो? राम ने कहा, माँ मैं आपको तब छोड़ूंगा जब आप मुझे वरदान दें। कहा, बेटा क्या चाहते हो? तो राम जी ने मांग लिया कि माँ जब मेरा राज तिलक होने लगे तब आप मुझे वनवास मांग देना, ये वरदान चाहिए आपसे। और माता कैकेयी ने प्रभु राम को ये वरदान दे दिया। और वो जब समय आ गया, जब राज तिलक का ऐलान हो गया कि कल अवध के राजा बनने वाले हैं प्रभु राम, तो माता कैकेयी विचार कर रही हैं, याद कर रही हैं। क्या? क्या? बरदे संभाल के भैया। ए बार बरसे बोबर मैं मांगूंगी, याद करूं पिछले पर को। कैकेयी सोच रही है कि मेरे दो वरदान अभी महाराज दशरथ के पास उधार पड़े हैं और मैंने राम को वचन भी दिया है कि मैं तुम्हारे लिए वनवास मांगूंगी।
तो याद किया, विचार कर रही हैं कि कई क्या बरसे बोबर मैं मांगूंगी, याद करूं पिछले बर को, बरसे तब बर मांग लिया है, बरसे तब बर मांग लिया है, अरे जो बर दिया था रघुबर को, बरसे वो बर मैं मांगूंगी, याद करूं पिछले बर को, और बरसे तब बर मांग लिया है जो बर दिया था रघुबर को। रघुबर को वो जिस समय प्रभु राम को वनवास मांगा तो इधर महाराज दशरथ बिलख बिलख कर कहते रहे कि यदि राम वन को जाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इधर प्राण निकलते रहे महाराज दशरथ के, लेकिन केकई अपने वचन से हटी नहीं। लेकिन एक बात सोच रहे हैं, क्या बात है? हो बर मांगा तो गया महावर, बर मांगा तो गया महावर, और उजड़ गया सिंदूर है। यहाँ पर पत्नी हुई मजबूर है। सामने पति तड़फ रहा है, प्राण त्यागने वाला है। महाराज दशरथ बिलख बिलख कर कहते रहे कि अभी मान जा, अभी मान जा, लेकिन नहीं। ये कई विचार कर रही कि मैं वचन दे चुकी हूँ राम को कि तुम्हें वनवास मांगूंगी। फिर क्या हुआ? बर मांगा तो गया महाबर, उजड़ गया सिंदूर है। पत्नी हुई मजबूर है और इधर पत्नी मजबूर है। आइए चौथी मजबूरी देखिए। क्या बात? एक बार भगवान कन्हैया मूरत ध्वज के दरबार में पहुंच गए और कहा मेरा शेर बहुत भूखा है, अपना पुत्र चीर करके मेरे शेर को खिलाओगे तभी हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। और जब मूरत ध्वज अपने पुत्र को पति पत्नी मिलकर के आरा रख लेते हैं सर पर, और जैसे चीरने जा रहे हैं तो हुआ क्या? चीर रहे चीर रहे हैं जो आंखों का नूर है, पुत्र है। चीर रहे हैं लाल को अपने जो नैनों का नूर है। अरे निज कर से निज, ऐसा हुआ नहीं लेकिन करना पड़ा। क्यों? हाँ, निज कर से सुत चीर रहे हैं, निज कर से सुत चीर रहे हैं, ये दोनों मजबूर हैं। और आरा चला रहे हैं उस पर, आरा चला रहे हैं
अब दूर है। और यहाँ पर मात पिता मजबूर है, ओ मात पिता मजबूर है, ये मात पिता मजबूर है, मात पिता मजबूर है, मात पिता मजबूर है, मात पिता मजबूर है, मात पिता बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। एक पुरानी फिल्मी धुन है, कौन कहा सी? फिल्म वालों ने, दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, इसके सहारे आजा प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, इसके सहारे आजा प्यार करेंगे, इसके सहारे आजा प्यार करे, इसके सहारे आजा प्यार करे। ये धुन रही। आइए, बात उस समय की है जिस समय सिंधु मंथन हुआ और जब अमृत कलश निकला तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप बना करके राक्षसों को मदरा पिला रहे हैं, देवताओं को अमृत। और जब यह छल राहु ने देखा तो वो राक्षसों की पंगति छोड़ करके देवताओं में आ गया। वो आ तो गया लेकिन एक विचार कर रहा है कि मैं अपने भाइयों का साथ छोड़ करके देवताओं में आ तो गया हूं, लेकिन भाइयों का साथ छोड़ा ये मन में मलाल है, मगर क्या करूं इस पापी पेट का सवाल है। विचार किया कि आज मैं अपने भाइयों को छोड़ करके अमर होने जा रहा हूं, लेकिन ये गलत है। सोचा भाइयों का साथ छोड़ा ये मन में मलाल है, मगर क्या करूं इस पापी पेट का सवाल है। क्यों? क्यों? काम होता घात का, पालन होता ना बात का, काम होता घात का, पालन होता ना बात का, काम नहीं अच्छा होता पात में दो भात का। मेरी लाइन का तात्पर्य है काम नहीं अच्छा होता पात में दो भात का। जब देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के सिंधु मंथन किया है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान कि देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और राक्षसों को मदरा। कहा राहु ने, क्या कहा? काम होता घात का, पालन होता ना बात का, काम नहीं अच्छा होता बात में दो भात का, काम नहीं अच्छा होता बात में दो भात का, काम नहीं अच्छा होता बात में दो भात का। अब ये देखना है कि पात में दो भात कहाँ कहाँ हुआ है। हाँ, कहाँ हुआ? जिस समय प्रभु राम ने बाली को छुप करके बाण मारा तो बाली घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। वो कहने लगा, ऐ राम, छुप करके मारा मुझको, क्या बात है बेटा? समझ गए? क्या बात है?
हारमोनियम का माइक। छुप करके मारा मुझको, मेरा क्या पाप है? अरे भाई नहीं है ये मेरी आस्तीन का सांप है। कहा बाली ने कि मेरा भाई नहीं है प्रभु, मेरा भाई नहीं है। छुप करके मारा मुझको, मेरा क्या पाप है? भाई नहीं है ये मेरी आस्तीन का सांप है। प्रभु राम, आप तो परमात्मा हैं, क्यों? क्यों? भाई का साथ दिया मुझे मार डाला है। अरे लगता है मुझको निश्चित दाल में कुछ काला है। ऐ राम, साथ देते भ्रात का वध करते दूजे भ्रात का। काम नहीं अच्छा होता पात में दो भात का। साथ देते भ्रात का वध करते दूजे भ्रात का। काम नहीं अच्छा होता पात में दो भात का। काम नहीं अच्छा होता बात में दो बात का। काम नहीं अच्छा होता बात में दो बात का। एक बात। आइए तीसरी बात देखिए। कौन सी? जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ हाँ, और यह शर्त रखी गई कौन सी? कि जो तेल में देख कर के मछली की आंख में तीर मार दे वही द्रौपदी को ब्याह कर ले जाएगा। हाँ, और ऐलान ये हुआ था कि कोई भी हो, कोई कोई भी भी लेकिन हो। जिस समय कर्ण आगे बढ़ा तो उससे शूद्र कह करके उसका अपमान कर दिया, हटा दिया उसको। यहाँ शूद्र यहाँ पर भाग नहीं ले पाएंगे। तो कर्ण ने कहा कि राजा ने ये ऐलान नहीं करवाया था कि केवल क्षत्रिय यहाँ आए, उनने तो न्योता दिया था, ये ऐलान करवाया था कि कोई भी हो। और आज मुझे शूद्र कह करके यहाँ से हटाया जा रहा है। कहा कर्ण ने, क्या? पालन किया ना क्या बात है भैया, क्या बात है? बहुत अच्छे। क्या बात? आराम से, आराम से। बहुत बढ़िया बात है। कह दिया कर्ण ने। क्या? यदि यही बात थी तो पहले राजा को ऐलान करवाना था कि यहाँ शूद्र नहीं आएंगे। सही बात है। लेकिन पालन किया ना नृप ने स्वयं अपनी बात का। कहते हैं मुझको मैं हूँ जात का ना पात का। कहा कर्ण ने, आज यहाँ पर मेरा जो अपमान हुआ है आज अपमान दिए भूल नहीं पाऊंगा। अरे मौका मिला तो इनकी ईंट से ईंट बजाऊंगा। कह दिया कर्ण ने कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा इसका बदला निश्चित लूंगा। हाँ, पालन किया नान अपने स्वयं अपनी बात का। अरे कहते हैं मुझको मैं हूँ जात का न पात का। हुआ आज अपमानित तो भूल नहीं पाऊंगा। अरे मौका मिला तो इनकी ईंट से ईंट बजाऊंगा। काम होता घात का पालन होता ना बात का। काम नहीं अच्छा होता बात में दो भात का। काम नहीं अच्छा होता बात में दो भात का। काम नहीं अच्छा होता बात में दो बात का।
समय आला उदल महोबा में नहीं थे, हाँ तो आला उदल के जो मामा माहिल थे, मामा माहिल ने पृथ्वीराज चौहान से कह दिया कि वे आला उदल महोबा में नहीं है, आप चढ़ाई करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जिस समय पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर चढ़ाई की तो आला उदल छुप कर के आए और युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तभी मामा माहिल से बोले आला कि मामा, मामा दिल्ली की जीत हो क्या बात है भैया, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहा है मामा, ए मामा, दिल्ली की जीत हो ये यतन सब लगाते हो, अरे महोबा हो संकट में तो घी के दिए जलाते हो। तुम कैसे मामा हो? ऐसे मामा हो। दिल्ली की जीत हो ये यतन सब लगाते हो, महोबा हो संकट में तो घी के दिए जलाते हो। ओ मामा, ए मामा, मामा सगे हो मेरे यही मुझे खेद है, खाया है जिस पत्तल में उसी में किया छेद है। आए मामा, ए मामा, हो काम किया घात का मौका है पश्चाताप का, काम नहीं अच्छा होता बात में जो बात